नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। गृह मंत्री अमित शाह 5 सितंबर को मुंबई पहुंच रहे हैं। कहने को जो सबसे पुराने गणेश मंडलों में से एक लाल बाग के राजा वहां वो पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि 31 अगस्त से 9 सितंबर तक गणेश चतुर्थी से संबंधित जो समारोह हैं वो चलेंगे और अमित शाह उसी सिलसिले में वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन अमित शाह केवल लाल बाग के राजा की पूजा अर्चना के लिए ही पहुंच रहे हैं, ये कहना जरा ठीक नहीं होगा। वो न केवल अपने भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के तमाम दिग्गजों के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं, बल्कि मुंबई नगर महापालिका यानी बीएमसी के जो चुनाव हैं उस सिलसिले में भी जो मुंबई महानगर पालिका के और जो सीनियर नेता उनसे जुड़े हुए हैं उनके साथ भी मीटिंग करने जा रहे हैं। और मसला केवल इतना ही नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की अधिकांश सीटें कैसे जीती जाएं, इसकी रणनीति भी अमित शाह अपनी इस बैठक में, इस दौरे में बनाने वाले हैं और गुरुमंत्र देने वाले हैं महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को। तो कई लिहाज से अमित शाह का जो ये मुंबई दौरा है ये बेहद अहम होने जा रहा है और इस पर न केवल भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बागी गुट यानी एकनाथ शिंदे ग्रुप की निगाहें रहेंगी, बल्कि मीडिया से लेकर के और जितने भी राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं उनकी भी निगाहें रहने वाली हैं। और सबसे बारीक निगाहें अगर किसी की रहने वाली हैं तो वो है उद्धव ठाकरे और उनके मार्गदर्शक कह लीजिए आज की तारीख में शरद पवार और उनका परिवार। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मुंबई का सीन पूरा बदल चुका है और मुंबई का ही नहीं, महाराष्ट्र का सीन बदल चुका है। इस साल के आखिर में गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं और तमाम तरह की चर्चाएं इस बीच राजनीति के गलियारों में चलती ही रहती हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है असली शिवसेना किसकी है और नकली किसकी है, अगर उस पर कोई फैसला आ जाता है तो बहुत संभव है कि गुजरात के साथ, हिमाचल के साथ महाराष्ट्र के चुनाव भी हो जाएं। तो हम उस दृष्टि से भी अमित शाह के मुंबई दौरे को देख रहे हैं। आप जानते हैं कि जून के आखिर में जब शिवसेना में बड़ी बगावत हुई थी, उसके 55 में से 40 एमएलए टूट करके एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे और 10 निर्दलीय भी आ गए थे। तब अल्पमत में आने की वजह से एमवीए सरकार के मुखिया और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, यानी उनकी सरकार का पतन हो गया था और ये करीब करीब 2.5 साल बाद हुआ था। उसके बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में वहां नई सरकार बनी, यानी जो बागी गुट था शिवसेना का उसके नेता के नेतृत्व में और उप मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस। तो इस समय एमवीए की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बागी गुट की सरकार महाराष्ट्र में काम कर रही है। तो इन बदले हुए हालात में
अमित शाह का जो मुंबई का दौरा है, उस पर सबसे करीबी निगाह अगर किसी की रहने वाली है, तो वो उद्धव ठाकरे ही होंगे। उद्धव ठाकरे बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और जानते हैं कि उन्होंने और जो उनके सेनापति इस समय आर्थर रोड जेल में हैं, यानी संजय राउत, उन्होंने अक्टूबर-नवंबर 2019 में खुद अमित शाह के बारे में किस-किस तरह की टिप्पणियां की थी, जिनके चलते दोनों दलों के रास्ते अलग हुए और शिवसेना शायद पहले से ही तय कर चुकी थी कि उसे येन केन प्रकारेण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की गद्दी हासिल करनी है। इसके लिए आइडियोलॉजी को इन्होंने त्याग दिया। जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा थी, उसको छोड़ करके उनकी विचारधारा के धुर विरोधी रहे कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया। जितना भी वो सरकार चली और उस सरकार के दौरान जो घटनाएं हुई, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की आइडियोलॉजी को लेकर के, उनकी दिशा को लेकर के, उनके कार्यकलापों को लेकर के, उनके भाषणों, वक्तव्यों को, बयानों को लेकर के एक असंतोष पैदा हुआ पार्टी के भीतर, जिसकी परिणति ये हुई कि पार्टी भी टूटी, विधायक दल भी टूटा, उनकी सरकार भी टूटी और जो एमपी चुन करके आए थे अप्रैल-मई 2019 में, उन 18 एमपी में से भी 12 टूट करके एकनाथ शिंदे के और भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। उद्धव ठाकरे और उनके सुपुत्र आदित्य ठाकरे, वो जब से सरकार गई है, जब से सत्ता खिसकी है, तब से इन लोगों को गद्दार बता रहे हैं, यानी एकनाथ शिंदे और उनके सभी संगी साथी विधायकों को। इसके अलावा खुद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में हाल में एक आपत्तिजनक बयान दिया, उनको ठेके पर मुख्यमंत्री बता दिया, जिसको लेकर के एकनाथ शिंदे की तरफ से भी बयान आया और काफी तल्ख बयान आया। पर सबकी निगाहें एक्चुअल में इस समय टिकी हुई हैं बीएमसी के चुनाव पर। और बीएमसी का चुनाव सबसे अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पिछले 3 दशक से अगर शिवसेना सरवाइव कर रही है, यानी उसको प्राणवायु कहीं से मिल रही है, तो वो मुंबई महानगर पालिका है, जो एशिया की सबसे अमीर महापालिका मानी जाती है। इसका बजट ही 60,000 करोड़ से अधिक का है। और अमित शाह अगर लाल बाग के राजा की पूजा अर्चना के लिए जा रहे हैं, गणेश चतुर्थी समारोह का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो उसके साथ साथ उनकी निगाह इस बात पर भी होगी कि वहां सत्ता परिवर्तन तो हो गया है, जो उनके अहम एजेंडे में से था। लेकिन अब शिवसेना को जो महाराष्ट्र के दूसरे नगर निकाय हैं, महापालिकाएं हैं, नगर निगम हैं, उनसे तो बाहर करना ही है। पर सबसे जो टॉप प्रायोरिटी है वो ये है कि बीएमसी से रुखसत करना है। और जो राजनीति के जानकार हैं, उनका कहना ये है कि अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना की मुंबई महानगर पालिका से विदाई हो जाती है, बीएमसी से विदाई हो जाती है, तो उसका दम घुट जाएगा, वो इरिलीवेंट हो जाएगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी 227 वार्डों वाली इस महानगर पालिका पर काबिज होने में कामयाब हो जाती है, तो फिर उद्धव ठाकरे, जिनकी पार्टी को मुंबई की ही पार्टी माना जाता है बेसिकली,
उनको किनारे लगने में अधिक समय नहीं लगेगा। और जिस रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी इस समय आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उससे ऐसा लगता नहीं है कि वो कोई चूक करेगी। जुलाई में उद्धव ठाकरे राज ठाकरे से मिलने के लिए देवेंद्र फडणवीस, माफ कीजिएगा, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनने के बाद संभवतः 15 जुलाई को राज ठाकरे से मिलने के लिए उनके शिव तीर्थ स्थल निवास पर गए थे। मुलाकात हुई थी, काफी देर रहे वो। तब भी इन चर्चाओं को पंख लगे थे कि दोनों के बीच में बीएमसी चुनाव को लेकर के भी चर्चाएं हुई होंगी। और अब जबकि अमित शाह मुंबई पहुंचने वाले हैं, उससे ठीक पहले, कुछ ही दिन पहले, राज ठाकरे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर पहुंचे। दोनों के बीच करीब 1 घंटे की मुलाकात हुई, चर्चा हुई। किसी तरह का ऐलान अभी नहीं हुआ है गठबंधन का, तालमेल का, समझबूझ का, लेकिन माना यह जा रहा है कि राज ठाकरे इस चुनाव में, यानी बीएमसी के चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी को रणनीतिक सपोर्ट और सहयोग देने के लिए तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से जो एकनाथ शिंदे हैं और उनके नेतृत्व में जो शिवसेना के 40 एमएलए और 10 निर्दलीय आए हैं, वो भी इस चुनाव में जो मूल शिवसेना है, यानी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना है, उनके जो प्रत्याशी होंगे उनको हराने का काम करेंगे। तो ऐसे समय अमित शाह का वहां पहुंचना बेहद अहम माना जा रहा है। और राजनीतिक जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि अमित शाह मूलतः टॉप प्रायोरिटी पर बीएमसी को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में लिया जाए, इस पर विचार विमर्श करने वाले हैं। हमें और आपको नहीं भूलना चाहिए कि बीएमसी के जो पिछले चुनाव हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सीटों में केवल 2 सीटों का अंतर था। तब चूंकि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे और शिवसेना सहयोगी थी, यानी सरकार में शामिल थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए शिवसेना को ही अपना मेयर बना लेने के लिए कह दिया था। लेकिन इस बार तो हालात पूरी तरीके से बदले हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ये बहुत अच्छे तरीके से जानता समझता है कि बीएमसी पूरे महाराष्ट्र में एक बड़ा संदेश देने के लिए कितना अहम रोल निभाएगी और शिवसेना का भी जो आय का बड़ा स्रोत है, उसको भी काटने में कामयाब रहेगी। तो सबकी निगाहें अमित शाह के मुंबई दौरे पर है। इसमें न केवल बीएमसी बल्कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव होगा, उसकी तैयारियों को भी वो निश्चित रूप से अंतिम रूप देंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।